उधर राजा भी पूरी रात सोया नहीं था। उसे बस इंतजार था तो सुबह का। जैसे ही सुबह हुई, राजा बेसब्री से भागा भागा राजकुमारी के कक्ष में आया। जब उसने बिल्कुल सही सलामत अपनी बेटी को बैठे और बात करते पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। आंखों में अश्रु लिए राजा ने तुरंत अपनी लाडली बेटी को गले लगा लिया। भरे हृदय से राजा ने हाथ जोड़कर लखन का शुक्रिया अदा किया और अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी चंद्रकला का विवाह लखन के साथ कर दिया। जब राजा ने लखन को अपना आधा राज्यपाट देना चाहा तो लखन ने राज्य लेने से साफ मना कर दिया। ऐसा स्वाभिमानी दामाद पाकर राजा चंद्रसेन खुशी से फूला नहीं समाया। उसने खुशी खुशी बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी चंद्रकला को लखन के साथ विदा कर दिया। जब राजकुमारी चंद्रकला को ले लखन अपने राज्य उज्जैन नगरी पहुंचा तो उसकी भाभी समेत पूरे परिवार ने उन दोनों का हार्दिक स्वागत किया। लखन खुशी खुशी अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी चंद्रकला के साथ रहने लगा। कुछ ही दिन बाद उज्जैन नगर में एक भव्य समारोह था जिसमें राजकुमारी चंद्रकला भी अपनी भाभी के साथ समारोह देखने गई हुई थी। तभी मेले में दूसरी तरफ से दैत्य दंभिकासुर ने प्रस्थान किया। इतने बड़े दानव को देख समारोह में हड़कंप मच गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। दैत्य को देख राजकुमारी चंद्रकला भी अपनी भाभी के साथ जब समारोह से भागकर जाने लगी, तभी दंभिकासुर की नजर राजकुमारी चंद्रकला पर पड़ गई। राजकुमारी के रूप यौवन को देखते ही दानवराज दंभिकासुर उस पर मोहित हो गया। दैत्य अपने पूरे जीवन काल में बहुत सी स्त्रियों के साथ खेला था, पर आज तक उसने इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। पलक झपकते ही उसने चंद्रकला को उठा लिया और उसे राज्य के बाहर अपनी गुफा में ले गया। राजकुमारी चंद्रकला का रो रो कर बुरा हाल था। उस बेचारी की तो किस्मत ही खोटी थी। कितने सालों तक वो उस नाग के चंगुल में फंसी रही। कुछ ही दिन पहले नाग से आजाद हुई थी। सोचा अब जिंदगी अच्छे से गुजरेगी, पर अब दैत्य दंभिकासुर ने उसे अपनी गुफा में ला पटका। न तो उसके आंसू रुकने का नाम ले रहे थे और न वो किस्मत को कोसने से। उसकी मनमोहक सुंदरता से अभिभूत दैत्य ने उसके साथ किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया। वह उस अद्भुत नारी को जबरदस्ती नहीं बल्कि उसकी सहमति से प्राप्त करना चाहता था। दंभिकासुर ने राजकुमारी से कहा, या तो तू अपनी मर्जी से मेरे साथ रहने के लिए सहमत हो जा, अन्यथा आजीवन तू ऐसे ही मेरी कैद में सड़ती रहेगी। दैत्य की बात सुन राजकुमारी चंद्रकला गुस्से से रोती हुई बोली, मैं तुम्हारे साथ रहने से पहले मरना पसंद करूंगी, और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे यहाँ उठा लाए तो मैं तुम्हारी हो गई तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरा पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और वो तुझे छोड़ेगा नहीं। राजकुमारी की बात सुन दंभिकासुर घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, लगता है तुम पागल हो गई हो। मैंने तुम्हें यहाँ 7 तालों के भीतर बंद किया है। यहाँ तक किसी का भी पहुँचना असंभव है, और अगर गलती से कोई यहाँ तुझे ढूंढता हुआ आ भी गया तो मैं उसे एक कीड़े की तरह मसल दूंगा। ये तो तेरी सूरत मुझे भा गई, वरना अब तक तू भी कब की ऊपर जा चुकी होती। तेरी भलाई इसी में है कि तू स्वेच्छा से मेरी बात मान जा, वरना अंजाम बहुत